नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निरंतर स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी संबंध में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों पर। और इस संदर्भ में हमारा केंद्र बिंदु है कामायनी, और कामायनी के विभिन्न सर्गों का व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक अध्ययन हम प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित होती है और जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है और छायावाद का आधार स्तंभ मानी जाती है। और कामायनी का देखें यदि इसका संदेश महान नजर आता है, और इस महाकाव्य के माध्यम से कवि प्रसाद ने जो संदेश दिया है वह यह है कि निरंतर इयत्ता में लगी रहने वाली अनजान समस्याओं में व्यस्त तथा एकता के नष्ट हो जाने के कारण अनंत कोलाहल और कलह में फंसी हुई संकुचित दृष्टि वाली आधुनिक युग की जो ये मानव प्रजा है, उसे ये बतलाती है कि दुखों से घबराकर संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि दुखों से घबराकर संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। और कामायनीकार कहते हैं कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तो इसी तरह चिंतामग्न जो मनु है उनको श्रद्धा जिस प्रकार संदेश देती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो ये जो बृहत्तर संदेश है जो मनु को श्रद्धा के माध्यम से कामायनीकार दिलाता है, वह केवल मनु के लिए नहीं वरन समूची मानवता के लिए संदेश जान पड़ता है। कामायनी चूंकि छायावाद की एक महत्वपूर्ण रचना है और छायावाद शब्द में और उसकी परिभाषाओं में अधिक संशय वहां पर बन पड़ता है, इसीलिए इस शब्द पर और छायावाद में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं उसका अध्ययन भी हम पहले करेंगे और फिर श्रद्धा सर्ग का जो व्याख्यात्मक पक्ष कर रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। तो जब आप छायावाद जब हिंदी साहित्य में आता है लगभग 1800 से 1936 या 1920 से 1936 तक की रचनाओं को जो छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है, तो वहां पर तीन प्रवृत्तियां प्रमुख नजर आती हैं: स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद। तो जब हम स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि रोमानी भावबोध के प्रारंभिक रूप को व्यक्त करता है। तो रोमानी भावबोध है यहाँ पर, और जो रोमानी भावबोध जो है वो द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता है, जो आदर्शात्मकता है, उससे मुक्ति चाहता है और वो प्रकृति प्रेम की बात करता है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य की बात करता है। तो वैयक्तिक स्वातंत्र्य जिन कविताओं में आया जहां सामाजिक या आदर्शवाद की बात नहीं की गई और वैयक्तिक स्वातंत्र्य के वातावरण को निर्मित करने में प्रकृति प्रेम और स्वच्छंद प्रेम की बात की गई, उसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी जो रचनाएं कर रहे थे, वही भावबोध जब बाद में जो छायावाद के परिसीमन में नजर आता है तो वहां छायावाद में भी स्वच्छंदतावादी ये प्रवृत्ति नजर आती है। छायावाद उसे कहा गया जब छायावाद के अंतस में हमने देखा कि राग सौंदर्य है और जहां पर प्रतीकात्मक शब्दावली अभिव्यंजना के लिए प्रयोग में ली गई। यदि एक तरह से देखें तो छायावाद का जो समय है तो उसके अंतस में राग सौंदर्य नजर आता है, प्रश्नाकुल दृष्टि नजर आती है, तो मस्तिष्क में प्रश्न नजर आते हैं, अनगिनत प्रश्न हैं कि मुझे कौन मौन निमंत्रण कौन भेज रहा है। तो मौन निमंत्रण से समझ सकते हैं कि प्रश्नाकुल दृष्टि वहां पर है और वाणी में अभिव्यंजना की क्षमता जिन कविताओं में नजर आई वो छायावादी रचनाएं कहलाने लगी। तो जहां पर स्थूल सोपानों को छोड़कर सूक्ष्म शिखरों पर जाकर विश्व मानवता का अलख जगाने की जो भाव भंगिमा थी और जहां शिल्प में
अभिनव प्रयोग नजर आते हैं वो छायावाद था। तो छायावाद और रहस्यवाद एक नहीं है। छायावाद को यदि देखा जाए तो वहां अतीत के प्रति आसक्ति तो है पर पलायन नहीं है, जीवन को महत्व दिया गया है। तो छायावाद की यदि बात करें तो सूक्ष्मत्व मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा नवीन सौंदर्य चेतना के माध्यम से की गई है। और यही छायावाद में जब आध्यात्मिक आग्रह सामने आने लगता है और अध्यात्म के प्रति वहां पर प्रेम नजर आने लगता है, तो वो रहस्यवाद की श्रेणी में के परिसीमन में जाता हुआ नजर आता है। तो जहां पर ये देखा जाने लगा कि जो आध्यात्मिक सत्ता है और जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी और वहां पर किसी आध्यात्मिक सत्ता को वहां पर उसका एक तरह से उसे बुलाया जाने लगा, उसके कविताओं में शामिल किया जाने लगा, तो वो रहस्यवाद वहां पर शामिल हो गया। तो यहाँ पर जो रहस्यवाद है वो भावनात्मक रहस्यवाद के रूप में आता है। वही रहस्यवाद जो कि हम सिद्ध और नाथों की रचनाओं में देखते हैं, वही रहस्यवाद जो कबीर की रचनाओं में दिखाई देता है जब वो कहते हैं दुल्हिन गावहु मंगलाचार। वही रहस्यवाद जो मीरा में माधुर्य प्रेम की व्यंजना करता है, वही महादेवी वर्मा में प्रस्फुटित होता है और वो कह देती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो ये स्वच्छंदतावाद, छायावाद, रहस्यवाद जो तीनों हैं वो छायावादी कविता में प्रतिबिंबित होते नजर आते हैं। तो ये एक सूक्ष्म अंतर यहाँ पर है इन शब्दावलियों में, यद्यपि तीनों ही प्रवृत्तियां छायावाद में नजर आती है। अब कुछ उद्धरण है जो कि परीक्षापयोगी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जो कि इस कविता पर बात करते हैं, इन रचनाकारों पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो छायावादी कवि है वो जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे, तो कुछ नया करना चाह रहे थे और ये प्रकृति के साधारण और असाधारण सभी रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। तो यहाँ पर रहस्य भरे संकेत हैं, भाषा की चित्रोपमता है, सजीवता है और अकृत्रिमता है। तो ये बात सहज जो मार्ग है उसकी बात करते हैं। यदि भक्ति क्षेत्र में देखें तो उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर ये कवि सार्वभौमिक भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे की बात यहाँ पर शुक्ल करते हैं। तो इन दोनों को उन्होंने बताया है, लेकिन साथ ही वे कहते हैं कि ये जो कालखंड है, जो छायावादी कविता का समय है, यहाँ पर जो रहस्यमय सच्चे संकेत वहां पर थे, कविता में अकृत्रिमता थी, भाषा को अधिक चित्रमय बनाने की बात थी और जो स्वच्छंद मार्ग है उसकी बात यहाँ पर की जा रही थी। तो जो गुप्त जी और मुकुटधर पांडे को जो स्वच्छंद नूतन धारा का जो प्रस्तुता बताते हैं शुक्ल, तो वो कहते हैं कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम यहाँ पर मची रही जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी, लेकिन ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। तो छायावाद क्या है? जहां पर छायाभास है, जहां पर प्रतीक व्यंजना है, जहां पर सिंबोलिज्म है और आध्यात्मिक प्रतीकवाद वहां पर प्रकृति, प्रेम और रहस्य के माध्यम से आया है, वो छायावाद है। तो यहाँ पर असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गार तक ही काव्य की गतिविधि यहाँ पर एक सीमा के रूप में छायावाद की कही गई कि वो बंधा गई और हतांतरी की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा
प्रियतम का दबे पांव आना, आंख मिचोली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब प्याला साकी जब वो हालावात की ओर उन्मुख होता है आदि सूफी कवियों के पुराने समान भी इकट्ठे किए गए। तो शुक्ल ये कथन कहते हैं और छायावाद में किस तरह संकीर्णता हो गई ये बात भी कहते हैं। ये सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ये ध्यान रखें। तो जब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मान्यताएं पूछी जाती है, तब हमें शुक्ल के इस अभिमत को ध्यान रखना जरूरी है। और प्रणय वासना का ये उद्गार शुक्ल आगे कहते हैं कि आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका, हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद कहलाने लगी। तो छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद के अर्थ में भी होने लगा। तो हम देखते हैं कि छायावादी कविता में जो सूक्ष्मवाद है, जो प्रणय भावना है, जो सौंदर्य अनुभूति है, जो प्रकृति का चैतन्यकरण है, वो सारी बातें दिखाई देती हैं। लेकिन वहां पर व्यक्तिकता, व्यक्तिवादिता को भी स्थान मिला। इसीलिए यहाँ पर स्वच्छंदतावाद, छायावाद, रहस्यवाद तीनों प्रवृत्तियां भावबोध की दृष्टि से और प्रतीक बोध की दृष्टि से, वस्तु बोध की दृष्टि से वहां पर नजर आती हैं। तो यदि इस तरह देखें तो छायावादी कविता में अवसाद, निराश्य और वेदना भी है, तो वहां पर प्रेम भी है, वहां पर भावातिरेक भी है और वो वैचारिक प्रवृत्तियां भी वहां पर दिखाई देती है। शिल्प के क्षेत्र में देखें तो कोमलकांत पदावली है, चित्र भाषा का प्रयोग है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, अलंकारिता है और छंदों की योजना है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अध्ययन हम कर रहे हैं और कामायनी में भी यदि देखें तो आध्यात्मिक प्रेम भी है, विश्व मानवता भी है और तमाम चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जो कामायनी के रचनाकार हैं वो आधार स्तंभ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है, उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। तो किस प्रकार छायावाद में रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद समावेशित होते हैं, ये सारे कथन उद्धरण ये बताते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अध्ययन हम कर रहे हैं और प्रसाद का आविर्भाव उस समय होता है जब भारतेंदु युग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और द्विवेदी युग अपनी नैतिकता और सुधार और परिष्कारवादी दृष्टि की बातें हिंदी जगत में कर रहा था। यदि प्रसाद की बात करें तो प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद की रचनाओं को यदि देखें तो चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये समूची जो काव्य यात्रा है वो उनके विकसित काव्य सोपानों को दर्शाती है। कामायनी एक ऐसी कृति है जिसमें जीवन की प्रमुख समस्याओं का समाधान भी है और आनंदवाद की प्रतिष्ठा भी है और वहां पर इच्छा, क्रिया और ज्ञान के समन्वय से प्रसाद व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग का पथिक बताते हैं। तो हम सतत कामायनी पर अध्ययन कर रहे हैं और श्रद्धा सर्ग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वो कहते हैं कि मनु जो चिंतामग्न बैठे हैं वहां पर श्रद्धा का आगमन किस प्रकार होता है और श्रद्धा और मनु के वार्तालाप के बारे में इन पदों में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मनु कह रहे हैं कि पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो ये जो जीवन है वो चिंतामग्न मनु है, इसीलिए पहेली सा जीवन उनका हो गया है, उलझा हुआ जीवन है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, वो यहाँ पर कहते हैं। तो मनु अपने मन की चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अत्यंत दुखी हैं।
वो कहते हैं कि जो जीवन है वो अनेक उलझनों से भरा हुआ है, इसलिए पहेली सा है। तो जीवन अनेक उलझनों से भरा हुआ है और उसे सुलझाने का अभिमान। वे कहते हैं कि उन समस्याओं को, उन उलझनों को मैं सगर्व अभिमान के साथ अर्थात गर्व के साथ उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन असफल रहता हूं। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो जीवन एक पहेली के समान है, उसे मैं गर्व के साथ उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन असफल बना रहता हूं। तो अब मैं एक अज्ञानी की भांति, अनजान अर्थात अज्ञानी की भांति विस्मृति का मार्ग अपनाकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो यहाँ पर कवि मनु के निरर्थक जीवन की बात कर रहे हैं और मनु अपना जीवन अनुपयोगी बता रहे हैं। इसीलिए एक उलझन में पड़े हुए व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर कामायनीकार करते हैं, जयशंकर प्रसाद करते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उपमा अलंकार है यहाँ पर। और इसी तरह जब अभिमान अनजान की बात कर रहे हैं, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और साथ ही चिंता जो भाव है और उलझन में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य जीवन का यह संगीत। तो सजल का अर्थ यहाँ पर रमणीक है, जो कि राग विलास से युक्त था, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि मैं अपने उस अतीत को दिन रात भूलता ही जा रहा हूं, जो कि सजल था, जो कि रमणीक था, जो कि आनंद से पूर्ण था, उसकी बात कर रहे हैं। चूंकि देव जाति आनंदमय जीवन व्यतीत करती थी, तो जो आनंद से परिपूर्ण था और अभिलाषा कलित था, जो भावनाओं से भरा हुआ था। अभिलाषा कलित का अर्थ है कि जो भावनाओं से भरा हुआ था, जो सुंदर अभिलाषाओं से भरा हुआ था और जो अतीत हो गया है, जो बीत गया है। तो मैं दिन और रात उस अतीत को दिन रात भूलता जा रहा हूं, जो आनंद से पूर्ण था, सुंदर अभिलाषाओं से भरा था और जिसके पुनः प्राप्त होने की अब कोई आशा नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य जीवन का यह संगीत। तिमिर गर्भ, तिमिर का अर्थ है अंधकार और अंधकार के गर्भ का अर्थ है अंधकार के भीतर। तो मेरा ये जो जीवन है, ये मेरा ये जो दीन जीवन का संगीत जो है, वो अंधेरे में विलीन होता जा रहा है। कभी ये कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन का जितना भी उल्लास है वो अंधेरे में विलीन होता जा रहा है, अर्थात मेरा भविष्य जो है वो अंधकारमय है। ये बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से कह रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो सजल अभिलाषा को यदि बात करें तो यहाँ पर विशेषण विपर्य देखा जाएगा। और जीवन संगीत की यदि बात करें तो जीवन के संगीत की बात यहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में आप देख सकते हैं। तो रूपक अलंकार और विशेषण विपर्य की बात कवि करता है और विशेषण विपर्य की बात कामायनीकार ने बहुत सारे स्थानों पर की है। और विशेषण विपर्य अलंकार वह होता है जहां किसी वस्तु का विशेषण उससे संबंधित दूसरी वस्तु में विशेष अर्थ में संबंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सजल अभिलाषा, यदि सजल की बात करें तो सजल जो शब्द है वो अभिलाषा के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे कि सजल शब्द यदि देखा जाए तो जल का विशेषण है, लेकिन उसे यहाँ पर अभिलाषा के रूप में और सुंदर भावनाओं से भरे हुए के रूप में
विशेष बनाकर प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए यहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार माना जाएगा। आगे वो कहते हैं, जब वो मनु से पूछती है कि तुम इतने क्लांत क्यों हो, तो वो जवाब दे रहे हैं कि क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत। तो वो आगे कह रहे हैं कि क्या कहूं, मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों उद्भ्रांत हूं, मैं क्यों लक्ष्य से भटका हुआ हूं। उद्भ्रांत का अर्थ है जो लक्ष्य से भटका हुआ है। तो क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, कि अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं अपने लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति हूं। विवर में नील गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। तो वो नील गगन के विवर में, अर्थात विवर का अर्थ होता है या तो अवकाश से लें या गुफा से लें, गहन गुफा। तो नील गगन का विवर अर्थात अंतरिक्ष का वह स्थान जो शून्य है, अंतरिक्ष जो शून्य है, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। तो वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। तो शून्यता का उजड़ा सा राज अर्थात ऐसा साम्राज्य जहां सब कुछ नष्ट हो जाने पर केवल और केवल नीरवता बच जाए, शून्यता बच जाए, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अर्थात अत्यंत अभाव से जो परिपूर्ण नीरवता का राज्य है वो मनु के जीवन में है, उसकी बात यहाँ पर कामायनीकार कर रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, मैं उस उजड़े हुए राज्य के समान मेरा जीवन हो गया है जहां केवल और केवल नीरवता या शून्यता ही शेष रही है। मैं अंतरिक्ष में जो वायु की एक तरंग जिस प्रकार भटक जाती है, उस प्रकार निराश्य और उदासी के रूप में जी रहा हूं और उसके अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरा जीवन शून्यता का उजड़ा सा राज अर्थात अभाव से परिपूर्ण हो गया है, जहां केवल और केवल शून्यता है और उस प्रकार मैं भटक रहा हूं। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, उपमा अलंकार है यहाँ पर और अनुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर का प्रयोग कवि ने किया है। आगे वो कह रहे हैं कि एक स्मृति का स्तूप अचेत, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। तो यहाँ पर ये बात वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक विस्मृति का, यहाँ पर विस्मृति शब्द है, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, कि मैं एक भूल का, एक विस्मरण का ढेर हूं, स्तूप अर्थात ढेर हूं, और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। तो मेरा अभावपूर्ण जो जीवन है वो विस्मृति के एक चेतनाहीन, अचेत कहा है, चेतनाहीन स्तूप के समान है, और चेतनाहीन है, अचेतन है, इस प्रकार उस स्तूप को याद नहीं किया जा सकता। तो जिसे भुला दिया गया हूं, ऐसा ढेर, ऐसा स्तूप, ऐसी राशि, ऐसे शिखर के रूप में हूं जिसे भुला दिया गया है, इसलिए उसे चेतनाहीन कहा है। और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मेरा जीवन प्रकाश के धुंधले से प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि जीवन में उल्लास नहीं है, उल्लास की रिक्तता है। और मेरा जीवन क्या है? और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। तो मेरा जो जीवन है वो वहां पर जड़ता की जीवन राशि बन गया है, जड़ता का जीता जागता ढेर बन गया है, क्योंकि प्राण के अतिरिक्त इसमें जितनी भी आशा आकांक्षाएं होती है वो सभी नष्ट हो गई है। सफलता का संकलित विलंब, और ये अभावपूर्ण जीवन सफलता के लंबे विलंब के समान है, अर्थात ऐसा जीवन है जिसमें सफलता के अनिश्चय के कारण जो व्यक्ति है वो आशा निराशा में झूलता रहता है। तो ये बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मनु के बारे में बता रहे हैं, और मनु को यहाँ पर अभावपूर्ण जीवन वो जो जी रहे हैं वो सफलता के लंबे विलंब के समान लग रहा है, जहां पर सफलता प्राप्त करने की कोई आशा शेष नहीं बची है।
तो ये बात यहाँ पर कामानुकार कहते हैं। और आगे वो उससे पूछ रहे हैं, श्रद्धा से पूछते हैं कि इस मेरे इस असहाय जीवन में सफलता का जो अनिश्चयता जहां पर है, ये तो मैं अपना जीवन जी रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो, वो आगे उससे पूछते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं तो उपमा अलंकार है और जो विभिन्न प्रतीक यहाँ पर लिए हैं, एक स्मृति का स्तूप अचेत और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, यह कहकर एक अवसाद और निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। यहाँ पर श्लेष देखा जा सकता है, उपमा देखी जा सकती है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी नजर आता है। तो आगे मनु जो है श्रद्धा से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम, बसंत के दूत। लेकिन श्रद्धा को जो अपनी चिंताकुल स्थिति बताकर वो श्रद्धा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मन में अभिलाषा है और वो इस उदासी के ये जो नीरस पतझड़ है, विरस का अर्थ है नीरस पतझड़ में जो वसंत के दूत के समान जो आया है, उस व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि तुम कौन हो वसंत के दूत के समान जो इस नीरस पतझड़ में हर्ष का संचार करने वाले, तुम वसंत के दूत कौन हो। तो यहाँ वसंत के दूत का मतलब है वसंत के आगमन की सूचना देने वाली, या तो कोयल सूचना देती है तो वो हो सकता है, लेकिन लक्षणा से इसका अर्थ जीवन में आशा बंधाने वाले, मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में आशा बंधाने वाले वसंत के दूत के समान तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, तो विरस पतझड़ का अर्थ है निरसता से भरा हुआ पतझड़ और लक्षणा से इसका अर्थ होगा निराश जीवन। तो निराश जीवन में चैतन्यता, सुकुमार का अर्थ है चैतन्यता भरने वाले तुम कौन हो, या कि घन तिमिर में चपला की रेख, जो घन तिमिर है, गहन अंधकार, तो बादलों जो अंधकार युक्त बादल से भरा हुआ जो आकाश है उसका अर्थ है, लेकिन लक्षणा से इसका अर्थ है निराशा। तो निराशापूर्ण जीवन में चपला की रेख, बिजली की चमक की भांति, विद्युत रेखा की भांति, लेकिन लक्षणा से अर्थ है आशा की किरण के समान तुम कौन हो। तो निराशा पूर्ण जीवन में आशा की किरण के समान तुम कौन हो, या कि तपन में शीतल मंद बहार, तपन का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार मंद बयार हवा का कोई झोंका आता है, उस प्रकार तुम कौन हो। तो ग्रीष्म ऋतु का लक्षणा से अर्थ है व्यथा या वेदना, और मंद बयार शीतल पवन का लक्षणा से अर्थ यहाँ पर है कोमल और मधुर वाणी। जिस प्रकार कोई व्यथित व्यक्ति होता है उसे कोमल वचन जो है बड़े सुखकर लगते हैं, तो उसी प्रकार मनु श्रद्धा को कह रहे हैं कि तुम घन तिमिर में चपला की रेख, अर्थात निराशापूर्ण जीवन में आशा की किरण के समान कौन हो, या कि व्यथा वेदना में कोमल शब्दों को प्रेषित करने वाले हे वसंत के दूत तुम आखिर कौन हो। तो मुझे तुम्हारी वाणी से आशा की किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही है, जिस प्रकार तारों से निकलने वाली जो किरणें हैं वो शांत कर देती है, उसी प्रकार मुझे प्रतीत हो रही है। ये आगे कहते हैं कि नखत की आशा किरण समान, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वाणी जो है नक्षत्रों से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, उस प्रकार आशा का संचार मेरे जीवन में ये किरणें कर रही हैं। हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य, या कि मुझे जो तुम्हारे जो वचन है वो उज्जवल और महान तरंग के रूप में लग रहे हैं। और वो महान तरंग कैसी है, जो कि किसी कवि के हृदय से, कोमल हृदय वाले कवि की कोई मधुर कल्पना की एक छोटी सी लघु लहर जो कि दिव्य है, वो पाठकों के हृदय की हलचल को, चित्त सरोवर की हलचल को शांत कर देती है। तो मानस
को चित्त सरोवर का रूपक बताया है। तो तुम्हारी ये जो बातें हैं ये उसी प्रकार सुंदर है, सुखकर है और मेरे हृदय की हलचल उसी प्रकार शांत कर रही है जिस प्रकार कोमल हृदय वाले कवि की कोई सुंदर कल्पना और उसकी कल्पना की एक छोटी सी कोई दिव्य लहर जिस प्रकार पाठक के मानस हलचल को शांत कर देती है, चित्तरूपी सरोवर की हलचल को शांत कर उसे आत्मविभोर कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे ये जो वचन है उस उज्जवल और महान तरंग की भांति मेरे मानस को, मेरे मान सरोवर को, मेरे चित्त रूपी सरोवर को आत्मविभोर कर रही हैं, शांत कर रही हैं। तो यहाँ पर प्रसाद की उदार कल्पना और नाटकीयता दिखाई दे रही है, लाक्षणिकता पूरे पद में विद्यमान है, श्लेष अलंकार है। मानस शब्द देखें तो चित्त रूपी सरोवर की बात यहाँ पर कर रहा है कवि, यहाँ पर रूपक भी है, श्लेष भी है, तो इस प्रकार नाना अलंकारों की बात यहाँ पर की है। और इसके पश्चात श्रद्धा किस प्रकार मनो को उत्तर देती है उसका जो विवेचन हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।